पटना के कंकड़बाग इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ खत्म। पुलिस ने घर के अंदर छिपे 4 बदमाशों को पकड़ा। पटना पुलिस के मुताबिक कुछ बदमाश भागने में कामयाब, फरार बदमाशों की तलाश में दबिश जारी, हालात पूरी तरह से कंट्रोल में। पटना के एसएसपी बोले, जमीन विवाद को लेकर जांच के लिए गई थी पुलिस की टीम। 4 राउंड फायरिंग के बाद घर में घुसे थे बदमाश। पटना शहर के बीचों बीच घंटों चला लाइव एनकाउंटर। घर में छिपे बदमाशों को घेरकर सरेंडर का अल्टीमेटम देती रही पुलिस। मुठभेड़ को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का राज्य सरकार पर अटैक। बोले, कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार में 200 राउंड फायरिंग न हो। तेजस्वी बोले कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके अधिकारी उन्हें बताते हैं। पटना में दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। खान सभी छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के समय में बदलाव। 20 तारीख को सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में नए सीएम की शपथ। कल दोपहर 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी थी मुकदमा चलाने की मंजूरी। बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलाने की तैयारी। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी का बड़ा दावा। कहा, दफ्तर से एसी टीवी कुर्सी चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। रविंद्र नेगी ने दिखाई पटपड़गंज विधानसभा कैंप ऑफिस की तस्वीरें। बोले, मनीष सिसोदिया ने दिखाया असली चेहरा। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम आज भी जारी है। आज आईटीओ के किनारे यमुना में 3 मशीनें लगाई गई हैं। जहां पर सफाई हो रही है वहां पर पानी पहले से साफ नजर आ रहा है। प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से महाकुंभ पहुंच रहे लोग। प्रयागराज महाकुंभ में फिर लगा भीषण जाम। महाकुंभ रूट पर 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का आदर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई तैयार नहीं। विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि अमीरों और वीवीआईपी के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन गरीबों के लिए कुंभ में कोई इंतजाम नहीं है। महाकुंभ पहुंचे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। बोले, हमारे धर्म की निरंतरता अद्भुत है। आधे से ज्यादा भारत महाकुंभ में पहुंच रहा है। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने महाकुंभ के आयोजन के लिए सीएम योगी को धन्यवाद दिया। कहा, हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है। अभिनेत्री जूही चावला ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। बोली, उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था की है। दिल्ली भगदड़ केस में आरपीएफ की रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट के अनुसार धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मची। शनिवार रात 8:45 पर मची थी भगदड़। रिपोर्ट के मुताबिक शिवगंगा ट्रेन के जाने के बाद अचानक से भीड़ बढ़ गई। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आई थी ट्रेन, इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 से हुई घोषणा। आरपीएफ की रिपोर्ट में भगदड़ में 20 लोगों की मौत की खबर है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 18 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 20 विधायकों की सुरक्षा घटी। बगावत के समय मिली थी विधायकों को सुरक्षा। एकनाथ शिंदे का देवेंद्र फडणवीस के साथ टकरार से इनकार का, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं। शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा घटाने पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा कम करना उचित नहीं है। कैबिनेट बैठक में सीएम से करेंगे बात। हर्षवर्धन सबकाल बने महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। उद्धव और राज ठाकरे के आने की अपील करता पोस्टर वायरल। ठाकरे सेना मुख्यालय के सामने लगा है पोस्टर। तेजस्वी यादव बोले कि जो लोग आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, भविष्य में वही लोग उन्हें भारत रत्न देंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का उदाहरण दिया। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गठित समिति के साथ की मीटिंग में तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के लिए ई विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। सीएम धामी स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के नए कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, पूरे देश का इतिहास शिवाजी महाराज के बिना अधूरा है। रिक्शा चालक से टीएमसी विधायक बने मनोरंजन व्यापारी के रिक्शे को पुलिस ने रोका। कोलकाता में रिक्शे से आ रहे थे विधानसभा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच में वार्ता हुई। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का औपचारिक स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने मंत्रियों से उनका परिचय करवाया। कतर के अमीर शेख ने भी अपने प्रतिनिधि मंडल से परिचय करवाया। भारत और कतर के बीच में 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों को लेकर की बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद।
अश्लील टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। इंडियाज गॉट टैलेंट शो मामले में अब कोई एफआईआर नहीं होगी। रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है। अदालत की इजाजत के बिना विदेश जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार मिली। कहा, ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत गंदगी भरी है जिसे उगल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मशहूर हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश हुई। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि परिक्रमा एक बार फिर से शुरू हो गई है। रात 2 बजे पदयात्रा पर निकले प्रेमानंद जी महाराज, भक्तों के चेहरे पर खुशी लौटी। प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत में भक्तों ने फूल बरसाए। दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर खड़ी थी राधे राधे जपते श्रद्धालुओं की भीड़। वृंदावन के एनआरआई सोसाइटी के विरोध के चलते पिछले 10 दिनों से ये यात्रा बंद थी। सोसाइटी वालों ने माफी मांगी, जिसके बाद यात्रा को दोबारा शुरू किया गया।